ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार सभी 8 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोनों ने शोक जताते हुए भारत ईरान के रिश्तों को मजबूत बनाने में रईसी के योगदान को याद किया है। तो आइए एक नजर डालते हैं रईसी के कार्यकाल में भारत से संबंधों में आए उतार चढ़ाव पर। भारत और ईरान के बीच गहरे कूटनीतिक संबंध रहे हैं। अभी 7 दिन पहले ही दोनों देशों के बीच चाबहार पोर्ट की डील फाइनल हुई है, जो इन दोनों देशों के संबंध को नई ऊंचाइयों पर लेकर गई है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को दरकिनार कर ईरान और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए चाबहार पोर्ट को भारत के लिए एक अहम जरिया माना जाता है। इससे पाकिस्तान की सीमा में जाने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए भारत को एक वैकल्पिक रास्ता मिलता है, जो भारत की मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है। इतना ही नहीं, रणनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे चीन पोर्ट के तौर पर विकसित कर रहा है, जबकि चाबहार पोर्ट को भारत ने विकसित किया है। ये भारत के लिए सामरिक और व्यापारिक दोनों दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चाबहार पोर्ट के अलावा दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। ईरान भारत के लिए एक प्रमुख तेल और गैस सप्लायर रहा है। रईसी ने इस ऊर्जा सहयोग को बनाए रखने और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ईरान के बीच ये तेल सप्लाई जारी रही। इसमें थोड़ी दिक्कत जरूर आई, लेकिन तेल की आपूर्ति जारी है। रईसी ने भारत ईरान के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भी पहल की। उन्होंने भारतीय निवेशकों को ईरान में निवेश के लिए आमंत्रित किया और नीतिगत सुधारों को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार इब्राहिम रईसी सितंबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान दुशांबे में हुई थी। सितंबर 2022 में समरकंद में इसी सम्मेलन के दौरान फिर से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रईसी की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात की, जिसमें अफगानिस्तान की स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच कई बार वर्चुअल बातचीत भी हुई। राष्ट्रपति रईसी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से गहरा दुख और सदमा लगा है। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। भारत इस दुख की घड़ी में ईरान के साथ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी राष्ट्रपति रईसी की मौत पर दुख जताया। डॉक्टर एस जयशंकर ने उनके साथ हुई मुलाकातों को याद किया और कहा कि अभी जनवरी 2024 में उनसे मुलाकात हुई थी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस आपदा में भारत ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को याद किया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोकमत हिंद।